नमस्कार दोस्तों आज जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान की रियासतों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में है। इससे पहले जो 3 पार्ट हैं वो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और ये आज इसका चौथा पार्ट जो अपन सॉल्व करेंगे। एक और बात दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप राजस्थान क्लासेज जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और क्विज को सोल्व करें। ठीक है, आज अपना जो क्वेश्चन है वो है, विश्व का दीर्घकालीन राजवंश कौन सा है जिन्हें सूर्यवंशी हिंदू शासक कहते हैं? तो कौन सा है? ये सिसोदिया राजवंश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासकों का राज तिलक ऊंद्री गांव की किस जनजाति के लोग करते थे? जो मेवाड़ के राजवंश थे उनका राज तिलक जो है वो ऊंद्री गांव के लोग करते थे। कौन सी जाति के लोग करते थे? तो वो भील जनजाति के लोग करते थे। ऊंद्री गांव के जो भील थे वो सिसोदिया राजवंश का राज तिलक करते थे। दोस्तों जो मेवाड़ है तो इसमें ज़्यादातर सेना भीलों की थी। भीलों की संख्या मेवाड़ की जो सेना थी उसमें बहुत अधिक थी और भीलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है मेवाड़ को बचाने में। जो आक्रमणकारी हैं उनसे बचाने में भीलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 203 है, मेवाड़ के किस शासक ने कैलाशपुरी उदयपुर एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया और मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की? तो इसमें जो है बप्पा रावल जिसको अपन कालभोज भी कहते हैं, तो इन्होंने कैलाशपुरी उदयपुर में जो है वो एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था और जो सोने के सिक्के चलाए थे वो भी बप्पा रावल ने ही चलाए थे, जो कि इनका जो सिक्का मिला था वो 115 ग्रेन का था। और दोस्तों जो मेवाड़ के राजवंश हैं वो एकलिंग नाथ जी को राजा मानते हैं और स्वयं को अपना क्या मानते हैं? इनका सेवक मानते हैं, एकलिंग नाथ जी का सेवक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने आहड़ में वराह मंदिर बनवाया तथा इनके काल में नौकरशाही आरंभ की गई? तो कौन था वो? तो वो दोस्तों अल्लट या आलूराव था। अल्लट ने मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और नौकरशाही आरंभ की थी। दोस्तों अल्लट जो है उनका विवाह हुण राजकुमारी हरिया देवी से हुआ था और ये जो विवाह था वो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ब सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने सिसोदिया गांव में राणा साका की स्थापना की थी? तो दोस्तों जो रणसिंह है उसके पुत्र हैं राहप। तो इन्होंने रणसिंह के 2 पुत्र थे, एक राहप था और एक सेम सिंह था। तो सेम सिंह ने जो है वो अपनी सिसोदिया जो राणा साका थी उसको वही रखा था, लेकिन जो राहप हैं इन्होंने सिसोदिया गांव की स्थापना करके यहाँ पर सिसोदिया शाखा जो मेवाड़ के शासक थे उनकी एक नई शाखा का निर्माण किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुण राजकुमारी हरिया देवी व अल्लट का राजस्थान का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विवाह था? ठीक है, तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था इनका। क्वेश्चन नंबर 207 है, मेवाड़ के किस शासक के काल को मध्य मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो मध्य मेवाड़ का स्वर्ण काल है वो जैत्र सिंह के काल को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1260 ईस्वी में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया। किसने किया था? कमलचंद्र ने। यह राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ था। यह किसके काल में लिखा गया था? जो 1260 है, आपको ये भी याद रखना है कि 1260 में कहाँ पर आहड़ में कौन सा ग्रंथ था?
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये ग्रंथ है। किसने लिखा था? ये कमल चंद्र ने लिखा था। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ये राजस्थान का प्रथम चित्र ग्रंथ था और ये किसके काल में लिखा गया था? तो ये जो है वो तेज सिंह के काल में लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के तेज सिंह की रानी जेतल देवी ने किस दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन्होंने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? जो गुहिल वंश है उसकी स्थापना नेपाल में किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, ये स्थापना कुंभकर्ण ने की थी और कुंभकर्ण जो है वो रावल रतन सिंह का भाई था। तो ये नेपाल चला गया था और नेपाल में इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। रावल रतन सिंह वही हैं जिनके काल में चित्तौड़ में क्या हुआ था? शाका हुआ था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के लिए यहाँ पर आक्रमण किया था और ये शाका हुआ था जहाँ पर पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जोहर किया था। ठीक है, कहीं कहीं 16,000 भी आता है लेकिन ऑथेंटिक रूप से 1600 सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ जोहर किया था? तो इसमें 1600 सही रहेगा। 1600 महिलाओं के साथ जो है वो जोहर किया था रानी पद्मिनी ने। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मिनी पर जो ग्रंथ लिखा था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जोहर मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल दशमी को किस जिले में बरता है? जो जोहर मेला है वो किस वर्ष बरता है? तो ये चित्तौड़गढ़ में बरता है दोस्तों। जो रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जोहर किया था वो राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर था और उसी याद में जो है वो प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल दशमी को जोहर मेला बरता है। हालांकि इस पर रोक लगा दी गई है सती प्रथा के एक्ट के तहत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गोरा बादल की चौपाई की रचना किसने की थी? तो जो गोरा बादल की चौपाई है उसकी रचना किसने की थी? ये हेमरतन सूरी ने की थी। हेमरतन सूरी जो है वो महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था और इसी ने ही गोरा बादल की चौपाई की रचना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के शासक हमीर सिसोदिया व दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य MBT के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इनके मध्य सिंगोली का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छापामार युद्ध प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये शिवाजी को कहा जाता है छापामार युद्ध प्रणाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के किले में अन्नपूर्णा माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? चित्तौड़ का जो किला है उसमें अन्नपूर्णा माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ये दोस्तों हमीर सिसोदिया ने बनवाया था अन्नपूर्णा माता का मंदिर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक ने हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थकर बंद करवाया था? तो जो राणा लाखा हैं उन्होंने हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थकर बंद करवाया था। और राज सिंह जो है उन्होंने भी औरंगजेब के टाइम पर जो तीर्थकर लिया जाता था उसका विरोध किया था। तो आपको राज सिंह भी याद रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक विद्वान किस मेवाड़ शासक के काल में रहते थे? तो झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट जो है वो लाखा के काल में रहते थे। राणा लाखा के काल में ये दोनों विद्वान रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने बूंदी के किले को जीतने का प्रण लिया था लेकिन फतह नहीं कर सका था? अंत में अपने प्रण को पूरा करने के लिए नकली मिट्टी का किला बनाकर उसको जीतकर अपना सपना पूरा किया था। तो मेवाड़ के ऐसा कौन सा शासक था जिसने बूंदी के किले को जीतने का प्रण लिया था लेकिन वो उस किले को नहीं जीत पाया था? फिर उसने जो है वो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो
वो जीत नहीं पाया, इसलिए जो सरदार थे उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और वहाँ पर एक मिट्टी का उसी प्रकार का किला बनवाया और उसको उसने फतेह किया था। उसके बाद अपना जो प्रण वचन है वो तोड़े थे और अन्न जल ग्रहण किया था। तो मेवाड़ का कौन सा शासक था? तो जो राणा लाखा हैं उन्होंने ये ऐसी प्रतिज्ञा ली थी और इस किले को, जो मिट्टी का दुर्ग था, उसको जीतने के लिए उन्होंने जो युद्ध किया था वो कुंभाहाडा से किया था। बूंदी का कोई जो बूंदी का कुंभाहाडा जो था वो राणा लाखा की सेना में था और जब मिट्टी के किले को इन्होंने जीता तो उन्होंने इसका विरोध किया था और राणा लाखा से लड़ाई की थी, युद्ध किया था। तब उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। लेकिन बहुत ही कहते हैं कि बहुत मुश्किल से राणा लाखा ने ये मिट्टी का किला भी जीता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित समिदेश्वर मंदिर, प्राचीन नाम त्रिभुवन मंदिर का जीर्णोद्धार राणा मोकल ने करवाया था। इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो समिदेश्वर मंदिर है इसको मुंज का भतीजा था भोज परमार, उसने बनवाया था और जो इसका निर्माण है वो मोकल ने करवाया, इसलिए इसको मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ शासक मोकल सिसोदिया व नागौर शासक फिरोज के मध्य 1428 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1428 में जो है वो इनके मध्य रामपुरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के भीष्म पितामह राणा चुंडा जब मेवाड़ छोड़ करके मांडू चला गया, उस समय मांडू यानी कि मालवा के शासक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, ये जो राणा चुंडा हैं ये लाखा के पुत्र हैं और जब हंसाबाई का विवाह हुआ था तब राणा चुंडा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का राजा बनेगा। लेकिन हंसाबाई ने इनको राणा चुंडा पर जो बहुत आरोप लगाए थे, गलत आरोप लगाए थे, तो इस वजह से ये दुखी होकर के मांडू के शासक के पास चले गए थे। तो वो होशंग शाह था, मांडू के होशंग शाह के पास ये चले गए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाया था, इसके दरबार में शिल्पी थे। तो मोकल ने जो परकोटा बनाया था वो शिल्पी मन्ना, फन्ना और बीसल, ये तीनों शिल्पी इसमें शामिल थे। तो इसमें ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्ज़ाम में ये अपने को देखने को मिलता है, मेवाड़ के किस शासक ने अभिनव भट्टाचार्य, महाराणा, हिंदू सुल्तान, महाराजा धीराज, राणो राय, राणो रासो, राजगुरु, हालगुरु, दानगुरु, चापगुरु, परमगुरु, शैलगुरु, धीमान, नरपति, गणपति, अशुपति, चाणे राय, टोडरमल, राव राय, सुरग्राभणी आदि उपाधियाँ धारण की थी? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये सारी उपाधियाँ जो है दोस्तों आपको याद रखनी है। तो कौन सा शासक था जिसने ये धारण की थी? तो सब जानते हैं कि ये राणा कुंभा की उपाधियाँ हैं, तो राणा कुंभा ने सारी उपाधियाँ धारण की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक ने वेदाध्ययन के प्रबंध की व्यवस्था की थी? कौन सा शासक था जिसने वेदों के अध्ययन की प्रबंध की व्यवस्था की थी? तो महाराणा लाखा ने वेदों के अध्ययन की प्रबंध की व्यवस्था की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने आबू और सिरोही पर अधिकार करने के लिए किसको भेजा था? आबू सिरोही के शासक सहसमल चौहान, कुंभा ने किसे भेजा था? तो इसमें डोडिया सरदार जो नरसिंह था उसको राणा कुंभा ने भेजा था, डोडिया सरदार नरसिंह को। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के काल में मुस्लिम रियासत थी, कौन सी थी मुस्लिम रियासत? तो राणा कुंभा के काल में जो है वो मालवा, गुजरात और नागौर, ये तीनों ही मुस्लिम रियासतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कब किया था? तो ये 1400
42 के करीब कुंभलगढ़ पर अधिकार किया था महमूद खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कुंभा के समकालीन गुजरात के शासक कौन थे? कुंभा के समकालीन तो अहमद शाह भी थे, मोहम्मद शाह द्वितीय भी थे, महमूद बेगड़ा, कुतुबुद्दीन, ये सब इनके समकालीन थे कुंभा के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230, महाराणा कुंभा के समकालीन नागौर के शासक कौन थे? तो महाराणा कुंभा के समकालीन जो नागौर के शासक थे वो फिरोज खां, मुजाहिद, शम्स खां, ये तीनों ही नागौर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग में एक साथ 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते हैं? तो जो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसमें 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते हैं? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसमें एक साथ 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते हैं। ये इतना बड़ा है क्योंकि इसकी जो दीवार है वही 36 किलोमीटर लंबी है, तो इसमें 50,000 व्यक्ति आराम से आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभाकालीन प्रतिमाओं की मुख्य विशेषता विष्णु की प्रतिमाओं में दिखाई देती हैं। किस दुर्ग में विष्णु के 24 रूपों की प्रतिमाएं हैं? तो दोस्तों ये कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है वो ऐसी प्रतिमाएं हैं। देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो ये जो स्वयं मंडन के द्वारा इन ग्रंथों की रचना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी, माणिक्य आदि जैन विद्वान मेवाड़ के किस शासक के काल में थे? तो ये महाराणा कुंभा के काल में थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथा ने वास्तु मंजरी और गोविंद ने कलानिधि, उद्धार धोरणी आदि ग्रंथों की रचना की। ये दोनों दरबारी साहित्यकार किसके दरबार में थे? जो नाथा है उसने तो वास्तु मंजरी की और गोविंद है उसने कलानिधि और उद्धार धोरणी की रचना की थी। तो ये किसके दरबार में थे? ये महाराणा कुंभा के दरबार में थे। दोनों विद्वान जो है महाराणा कुंभा के दरबार में थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ की प्रथम इमारतें। विजय स्तंभ जो है वो राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1 रुपया का। तो विजय स्तंभ पर जो डाक टिकट है वो 15 अगस्त 1949 को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ की रोम के टार्जन से तुलना किसने की थी? जो विजय स्तंभ है उसको रोम के टार्जन टावर के समान बताया गया था, वो किसने बताया था? तो ये जो बताया था वो फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने शंकर तालाब, राम तालाब, समय शंकर तालाब का निर्माण करवाया था? तो ये रायमल, जो कि महाराणा कुंभा के पुत्र थे। महाराणा कुंभा के 3 पुत्र थे जिनमें से एक रायमल भी था। तो रायमल जो है इन्होंने शंकर तालाब, राम तालाब और समय शंकर तालाब, इन तीनों तालाबों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी ने सांगा के विरुद्ध 1519 में कौन से सेनापति भेजे थे? तो इन्होंने 2 सेनापति भेजे थे, एक तो मियाँ हुसैन और एक मियाँ माखन। इन दोनों को राणा सांगा के विरुद्ध भेजा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग राजस्थान में प्रवेश द्वार पर स्थित है? तो ये बयाना का दुर्ग जो है वो राजस्थान के प्रवेश द्वार पर स्थित है। बयाना जो भरतपुर पे है, तो ये राजस्थान है, तो यहाँ पर वो स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभान, भोपत राय, माणिक चंद्र, दलपत आदि किसके शासक के सेना नायक थे? तो ये जो है वो महाराणा के सांगा के सेना नायक है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह व अजमेर के सूबेदार हाजी खां पठान के मध्य हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? जो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें मेवाड़ के तो महाराणा उदय सिंह जी थे और अजमेर के सूबेदार हाजी खां थे, तो किनके मध्य कब हुआ था? ये युद्ध है जो हुआ था 1557 को। ठीक है, 1557 को ये युद्ध हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश में होली नहीं मनाई जाती है? कौन सा राजवंश है जिसमें होली नहीं मनाई जाती है? तो ये सिसोदिया राजवंश है जिसमें होली नहीं मनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी गोगुंदा से कहाँ बनाई थी? तो महाराणा प्रताप हैं, उन्होंने अपनी राजधानी गोगुंदा से कहाँ पर बनाई थी? तो ये दोस्तों उन्होंने कुंभलगढ़ में बनाई थी। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद अमर काव्य वंशावली, राज रत्नाकर और रावण राणा जीरी बात आदि रचनाओं में किनकी वार्ता का वर्णन मिलता है? जिसमें हमें राणा प्रताप और मानसिंह की वार्ता का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने मेवाड़ में स्थित महत्वपूर्ण घाटों में सैनिक छावनियाँ स्थापित की थी, जिसमें सेना नायक और सैनिक तैनात किए गए। ये थाने कौन से थे? तो अकबर ने जो है वो सैनिक छावनियाँ स्थापित की थी मेवाड़ में, तो वो कौन कौन सी थी? तो डूंगरपुर की घाटियों में देवल सैनिक थे, उदयपुर में देवारी, पाली में देसूरी और अजमेर में दिवेर। ये सभी सैनिक छावनियाँ अकबर ने स्थापित की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप, भामाशाह, पूंजा भील तीनों की समाधि कहाँ पर है? तो इन तीनों की जो समाधि हैं वो चावड़ में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ है? तो प्रताप का स्मारक जो है वो चित्तौड़ में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाराणा प्रताप का दरबारी साहित्यकार कौन था? तो चक्रपाणि मिश्र जो है वो प्रताप का साहित्यकार था। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के ग्रंथ कौन से हैं? तो महाराणा प्रताप के जो ग्रंथ हैं वो राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ, ये तीनों जो ग्रंथ हैं वो महाराणा प्रताप के ग्रंथ हैं। और ये किसने लिखे थे? ये चक्रपाणि मिश्र ने, जो कि महाराणा प्रताप का दरबारी साहित्यकार था, उसी ने ये तीनों ग्रंथ लिखे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के काल में किस रियासत ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो महाराणा प्रताप के काल में कौन सी रियासत थी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये मारवाड़ की रियासत ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी। मोटा राजा उदय सिंह जो है उन्होंने चंद्र सिंह ने उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए उनको महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या अग्रगामी कहा जाता है। लेकिन जो उनके भाई थे चंद्रसेन के, मोटा राजा उदय सिंह, तो उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तब प्रताप की आयु कितनी थी? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है वो लगभग 1572 को हुआ था और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 को। तो लगभग महाराणा प्रताप की जो आयु थी वो 32 वर्ष थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग की लड़ाई कहा है? तो ये जो बादशाह बाग की लड़ाई हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है वो आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में कब भेजा गया? तो ये जो अंतिम अभियान है जगन्नाथ कच्छावा को, तो ये 1584 में भेजा गया था और ये अकबर का लगभग 7वां अभियान था, 7वां। लेकिन जगन्नाथ कच्छावा की इस अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और उनकी जो 32 खंभों की छतरी है वो भी वहीं पे बनी हुई हैं जगन्नाथ कच्छावा की। आमेर जयपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेवाड़ के अमर सिंह की तरफ से जहांगीर के पास संधि का प्रस्ताव लेकर कौन गया था? तो जो मेवाड़ के अमर सिंह हैं उनके पास सलीम जहांगीर के पास, मेवाड़ के अमर सिंह की तरफ से सलीम जहांगीर के पास संधि का प्रस्ताव लेकर के कौन गया था? तो ये 2 आदमी गए थे, एक तो हरिदास झाला और एक शुभकर्ण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा अ और ब। हरिदास झाला और शुभकर्ण ये दोनों जो है वो प्रस्ताव लेकर के गए थे सलीम जहांगीर के पास। इनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत सिंह ने उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर, जगदीश मंदिर, जिसको सपनों का मंदिर या माचातोड़ मंदिर भी कहते हैं, जिसमें जगन्नाथ राय प्रशस्ति कृष्ण भट्ट ने लिखी थी, तो कब लिखी थी? ये 1652 में लिखी थी। जगत सिंह के समय पर इन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको जगन्नाथ मंदिर, जगदीश मंदिर, सपनों का मंदिर या माचातोड़ मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने विजय कटकेतु की उपाधि धारण की, जिसे हाइड्रोलिक रूलर भी कहते हैं? तो मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने विजय कटकेतु की उपाधि धारण की थी? तो ये जो उपाधि है वो राज सिंह ने धारण की थी। इनको विजय कटकेतु या हाइड्रोलिक रूलर भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री दक्षिणामूर्ति नामक प्रकांड विद्वान किस मेवाड़ शासक के गुरु थे? जो दक्षिणामूर्ति थे वो किस विद्वान के मेवाड़ शासक के गुरु थे? तो ये संग्राम सिंह सेकंड के गुरु थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के काल में मराठों ने सबसे पहले कर वसूला था? अर्थात मेवाड़ के किस शासक से मराठों ने सबसे पहले कर वसूला था? तो ये संग्राम सिंह सेकंड से ही कर वसूला था इन्होंने सबसे पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला नामक ब्राह्मण ने 12 गांवों को मिलाकर टोंक की स्थापना कब की थी? जो भोला नामक ब्राह्मण था उसने टोंक की स्थापना कब की थी? तो ये 1643 को जो है टोंक बसाया था 12 गांवों को मिला करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के काल में चांदोड़ी सिक्के चलाए थे? किसने चलाए थे चांदोड़ी सिक्के? तो ये स्वरूप सिंह ने, जो कि 1857 में की क्रांति के समय थे। स्वरूप सिंह जी ने चांदोड़ी नामक सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो ये स्वरूप सिंह जी थे, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के काल में देश हितैषिणी सभा, महा इंद्राज सभा व वीर विनोद ग्रंथ, जिसमें 24 वर्ष लगे, 4 भागों में 2259 पृष्ठ हैं और इस ग्रंथ को लिखने में 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे, वो किस शासक के काल में हुआ था? तो ये महाराणा सज्जन सिंह जी जो हैं उनके काल में किया गया था। जो ये ग्रंथ हैं वीर विनोद, ये कविराज श्यामल दास का है और श्यामल दास को जो है वो सज्जन सिंह ने महा कविराज की उपाधि दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोली आंदोलन मेवाड़ के किस शासक के काल में शुरू हुआ था? तो बिजोली आंदोलन जो है वो किस शासक के काल में हुआ था? ये जो फतेह सिंह के काल में हुआ था। बिजोली आंदोलन जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा लंबा चलने वाला आंदोलन था और ये जो आंदोलन है वो 1897 से लेकर के 1941 तक चला था। लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। इस आंदोलन में सबसे अधिक जो भाग लिया था वो धाकड़ जाति के लोगों ने लिया था। ठीक है, और सबसे अधिक लंबा चलने वाला आंदोलन था। विजय सिंह पथिक जी भी इसी से जुड़े हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आने वाला सबसे अंतिम राजपूत शासक वर्ग कौन सा था? इन ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा था? तो सबसे अंतिम जो राजवंश था वो राठौड़ राजवंश था, जो कि सबसे बाद में
राजस्थान में आया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और अधिक से अधिक कमेंट करो, अधिक से अधिक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जिससे कि जो भी वीडियो चैनल पे डलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।